अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जैसा आपने टॉपिक देखा, आज हम बात करेंगे गैस लाइटिंग। ये क्या होती है? किस तरह से हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल हेल्थ पे असर डालती है, आपके साथ शेयर करूँगी। ये टर्म कैसे सामने आई लोगों के, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किस डोमेन में किया जाता है? लेकिन हम अपने दायरे में देखें कि कहीं हम तो लाशऊरी तौर पे ऐसे कोई काम नहीं कर रहे। अगर हम कर रही हैं तो खुद को दुरुस्त कर लें, और अगर हमारे इर्द-गिर्द कोई भी कर रहा है तो उससे पहले खुद को बचाएं, क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ और हमारी सारे एरियाज ऑफ लाइफ में बेहतरी की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। जी मेरी सहेलियों, टॉपिक की तरफ आती हूँ। ये टर्म 1944 में एक मूवी आई थी, उससे ली गई। उसकी कहानी मुख्तसरन ये है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को इमोशनली अब्यूज़ इस तरह से करता है, हम दर्द बन के जिसे दर्द देना कहते हैं। और लैंप होता है ना जैसे, तो वो जब लैंप चलाती है, क्या करता है, थोड़ी देर के बाद आके उसे हल्का कर देता है। अब आहिस्ता-आहिस्ता बीवी शक करने लगती है, वो कहती है कि इसकी लाइट ज़रा कम नहीं हो गई? शौहर कहता है नहीं, नहीं तुम्हें ऐसे लग रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से शक शुरू होता है, फिर वो अपने आप पे शक करने लगती है। ऐसे इंसान का ये होता है कि वो अब्यूज़र जो भी उसका विक्टिम होता है, वो कैसे लोग उसका विक्टिम बनते हैं, इसके बाद ये भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता सबसे पहले तो उसको शक उसमें पैदा करता है, फिर उसके सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ की जितनी चीज़ें आती हैं ना, उसके अंदर से आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे कम होने लगती हैं कि जो विक्टिम को लगता है कि अगर उसकी ज़िंदगी का सर्वाइवल है किसी वजह से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब्यूज़र की वजह से है। ये इसका कमाल है कि उस इंसान को लगता है कि मैं आज जो भी हूँ, मैं सिर्फ़ इसकी वजह से हूँ। अगर इसकी सपोर्ट ना हो, तो मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता या सकती। लेकिन अगर गौर करें तो तस्वीर का दूसरा रुख होता है, और वहाँ पे क्योंकि ये नार्सिसिस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और आपको पता है कि नार्सिसिस्ट मन के अंदर खुद से खाली होते हैं और वो अपनी रोशनी को बेहतर करने के लिए काम नहीं करते, तो क्या करते हैं, वो दूसरों की रोशनी छीन के ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो क्यों इसे यूज़ करते हैं, ताकि वो दूसरों पे अपना कंट्रोल बना के रख सकें और उनके ज़हन को इतना उलझा दें कि वो अपनी सेल्फ को भूल जाएँ, अपने आप पे तवज्जो देना वो भूल ही जाएँ। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, बहन-भाई भी कर सकते हैं, कोई कोलीग्स भी कर सकते हैं। इसमें शर्त क्या है? हस्बैंड वाइफ पे तो ख़ैर ये आते ही ज़्यादा रिलेशनशिप में है, लेकिन ये बाकी रिश्ते भी कर सकते हैं। कैसे पता चले? अब आपके साथ वो शेयर करूँगी, और एंड पे आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। विक्टिम इनका कौन से लोग होते हैं? जो हमदर्द होते हैं, खैर-ख्वाह, क्योंकि कवर्ट नार्सिसिस्ट ही ये प्रैक्टिस करते हैं ना। तो जो लोग किसी भी इंसान को, जब उन्हें पता होता है कि ये किसी वजह से हमारे साथ इमोशनली अटैच हो गया है, या क्योंकि वो पहले करते हैं ना ऐसे बहुत प्यार से, और या फिर वो किसी ऐसे हालात वाक़यात से गुज़रा है कि अब इसकी कोई कमज़ोरी हम हाथ हाथ आ गई है, तो अब इसको ट्रैप किया जा सकता है। ये वही इंसान कर सकता है जिसका आपके साथ थोड़ा-सा ताल्लुक है और जिसे आपका थोड़ा-सा पता है। अजनबी नहीं कर सकते। जी मेरी सहेलियों, और फ़ायदा क्या होता है? एम्पैथ पर्सनैलिटी जो है उसकी वाइब्रेशन में एक पॉज़िटिविटी होती है, उसमें कामनेस होती है, उसके साथ बहुत सी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो क्योंकि जो लोग देखिए खुद दूसरों को, ये डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक है, तो जो दूसरों के लिए बेसुकूनियाँ ढूँढेंगे, उनकी अपनी ज़िंदगी में सुकून तो नहीं आएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को ट्रैप करके अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, और उनके ज़हन को इतना मफ़लूज कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि इनका सर्वाइवल अपने अब्यूज़र के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और फिर वो जैसे भी, वो कैसे कहते हैं ना कि इंसान वो इससे पहले मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी ट्रॉमा बॉन्ड पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो ट्रॉमा बॉन्ड और ये चीज़ें एक-दूसरे के साथ मिलती-जुलती हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इंसान को दर्द देने वाला ही सबसे ज़्यादा हमदर्द लगता है, और लोगों को इसमें 30, 40, 50 साल गुज़ार देते हैं इसी में, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो एक इमोशनल अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं। जी, और जब तक इंसान दूसरे को पागल खाने पहुँचा नहीं देता, या उसकी देखिए, इंसान
मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है उस इंसान पे, अपने अब्यूज़र पे। ये इसका कमाल है। जी, मेरी सहेलियों, तो जब मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि जो इंसान स्पिरिचुअल हो, जो पॉज़िटिव माइंडेड हो, जो स्किल्ड हो, जो नो प्रॉब्लम पर्सन टाइप का पर्सन हो, क्रिएटिव भी लोग होते हैं, जिनसे दूसरों को फ़ायदा लिया जा सकता है, तो क्या करेंगे? जिनके कंधे पे रख के बंदूक चलानी हो, जिनके साथ ऐसे बहुत से काम करने हो और उन्हें पता भी ना चलने देना हो, तो कभी उन्हें बहुत प्यार से अपने साथ कनेक्ट किया जाएगा और कभी वो जो कमज़ोरी कोई आपके पास है, उसको ट्रिगर करके भी आपको कंट्रोल में रखा जाएगा। ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसके ये वाली बात है कि सोशल सर्कल में अगर तो कोई इंसान देखिए कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे तो आप फ़ौरन से पहले ख़त्म कर दें। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जो दूसरों के सामने आपको बातों-बातों में जो आपका इमोशनल कोई वीकनेस है उसको ट्रिगर करता है, मतलब मैं तो मज़ाक कर रहा था, कर रही थी, तुम्हें गलतफ़हमी हो गई है, तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हो, तुम ऐसे ही ज़्यादा सोचती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब कोई आपकी सहेली, कोई जानने वाली, कोई बहन, कोई भी आपको ऐसे कमेंट्स देने लगे, तो आप समझ जाएँ कि नहीं, ये ग्रे एरिया है और मुझे यहाँ पे रुकना है। उसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ते हैं फिर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो छोड़े नहीं जा सकते, वहाँ पे क्या किया जाए? पहले तो समझा जाए। मैंने आपसे कहा ना इसमें उम्रें गुज़र जाती हैं और हम समझते हैं क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि आखिर पे हम ही खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगर कभी-कभार इनकी कोई गलती पकड़ी जाए, क्योंकि इन्होंने आपके कंधे पे रख के बहुत सारी बंदूकें चलाई होती हैं, बहुत सारे सीन क्रिएट किए होते हैं, बहुत सारे काम किए होते हैं और ऐसे में आपका सोशल इमेज आप तो उसमें निकल नहीं सकते ना वहाँ से। सबकी नज़र में वही डैमेज होता है। एक ये क्या करेंगे कि जो आपके लोग क्योंकि उन्होंने आपको ट्रैप करना है ना, आपका सोशल इमेज आराम से कैसे बर्बाद करना है, आपको अंदर से आपके सामने आपको सेल्फ डाउट में कैसे डालना है। तो जो लोग जिनके साथ आपकी दुश्मनी है, जिनके साथ आपकी नाराज़गी है, जो आपकी अनफ्रेंड लिस्ट में हैं, इनकी उनके साथ बहुत अच्छी-सी सलाम दुआ ये कर लेंगे और आपको अलहदा में पता क्या कहेंगे, मजबूरी है, तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है, वहाँ पे रुक के ठहर के सोच लें। जी, मेरी सहेलियों, ये एक निशानी होती है, क्योंकि इंसान ऐसा आपको इल्यूज़न में डालता है। दूसरा, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये उनके साथ रिलेशनशिप में भी आएँगे, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखेंगे, बहुत जान-पहचान रखेंगे, जो आपका सोशल सर्कल है उसमें भी। मैंने आपसे कहा ना ये इस तरह से इंसान को ट्रैप करते हैं कि आपको लगेगा कि मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, अल्टीमेटली फाइनेंशियली भी आप इन्हीं के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि आपकी ज़ात में अपने आप तो रहता ही नहीं। कैसे? अभी आपको बताती हूँ। फ़ियर, हर इंसान की कोई न कोई कमज़ोरी होती है। कोई न कोई तो हम इंसान हैं, कोई न कोई राज़ हो जाता है, ज़िंदगी में कभी कोई गलती होती है। जैसे ही आप उस दायरे से निकलने लगेंगे, जैसे एक काम ये करेंगे कि ये आपको हँसते हुए, प्यार से एहसास दिलाएँगे कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और नहीं चाहते कि आपसे दोबारा ऐसी गलती हो जाए। लेकिन वो आप में फ़ियर की एनर्जी दोबारा से क्रिएट कर देंगे ताकि आप वहीं पे बैठ जाएँ जो आपने थोड़ा-सा हौसला किया है एक कदम आगे बढ़ने का। फिर दूसरा, आपको नहीं पता होगा कि बहुत सारे काम आपके साथ रहते हुए कैसे खामोशी से हो गए। क्योंकि आप इनके लिए सिर्फ़ एक चाबी पे चलने वाली एक गुड़िया की तरह हैं और इसके इमोशनल ट्रिगर्स इनके पास होते हैं। हमारे इस आने का मकसद ही अपनी इमोशनल हेल्थ को बचाना है मेरी सहेलियों। तो हमने समझना है कि ऐसे लोगों के पास आपके कौन से इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। अभी जैसे आपने इनकी कोई कमज़ोरी पकड़ ली, कोई इनकी गलती थी, कोई ऐसी चीज़, आप बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन जब उन्हें समझ आएगी कि अब तो पकड़ेगी बात, अब तो सामने आ गई बात, तो वो क्या करेंगे? फ़ौरन से पहले विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। फैमिली रिलेशनशिप्स में जैसे मैंने कहा कि आपको अगली मुसीबत पड़ जाएगी और आप सोचेंगे कि नहीं मैंने अपने रिश्ते बचा के रखने हैं और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर आप शेम में आ जाएँगे, गिल्ट में आ जाएँगे क्योंकि आपको वो चीज़ें भी याद दिलाई जाएँगी जब उन्होंने आपके साथ अच्छा किया था।
وہ کون سے لمحے تھے جس میں انہوں نے آپ کی مدد کی تھی؟ تو ذرا رک کے ٹھہر کے سوچیں کہ جو انہوں نے آپ کی مدد کی تھی، تو ذرا سوچیں کہ کتنی ساری جگہوں پہ اس سے کتنی زیادہ آپ نے ان کی مدد کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ انسان کو ہیلدی ریلیشن شپس میں، ہیلدی اٹیچمنٹس میں ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، ون وے نہیں۔ جی میری سہیلیوں، یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہی تو ایموشنل ابیوز ہے۔ پھر کیونکہ جو انسان امپیتھ پرسنالٹی کے ساتھ جس نے ذمہ داری لی ہے اور جس نے اپنے آپ سے حوصلہ ہی اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے اندر سے، اور اس میں فیئر کی انرجی اتنی زیادہ ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ کوئی نیا رسک نہیں لے گا، وہ کہے گا بس ٹھیک ہے جیسے چلتا ہے جانے دو، کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کیونکہ امید کی روشنی انہوں نے دوسروں سے آہستہ آہستہ اس کا جو دیا ہے نا وہ کم ہوتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا، کم ہوتا جائے گا، روشنی کم کرتے جائیں گے۔ پھر اب نیکسٹ ان کا کیا ہوتا ہے کہ جن کو جو شکار ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور پھر آپ سوشلی بھی ان کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کیونکہ انسان کسی کی بھی جو خود مختاری ہوتی ہے اس میں بہت سارا حصہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ اس سرکل میں بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ پتہ ہو کتنا کمایا ہے، اندازہ ہو کتنا بچایا ہے، کہاں رکھا ہے، گزارا کیسے کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ اٹیک اس پہ ہو سکے۔ اگر جاب کرتے ہیں تو پہلے جاب چھڑوائیں گے، پھر اسے چینج کروائیں گے، کسی دوسرے کام میں ڈالیں گے، ظاہر ہے وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پھر آپ پہ احسان بھی کریں گے کہ ہماری وجہ سے ہم نے تمہیں سیٹ ہونے میں مدد کی۔ لیکن اگر آپ سوچیں اور یہاں پہ دوبارہ سے سوچیں تو وہ اچھے خاصے جہاں پہ آپ سیٹ تھیں، جو آپ کی زندگی کا دائرہ چل رہا تھا، جو بھی آپ کے فائنینشیل سچویشنز تھی، اس بنیاد میں جو گڑھا کھودا ہے وہ انہی ہمدردوں نے کھودا ہے۔ میں آپ سے کہا نا کہ یہ الٹیمیٹلی لوگوں کو ثابت کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ وہ خود کو قبول کر لیں کہ ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں بیوقوف ہوں، ہاں میں کچھ نہیں کر سکتی، ہاں بس مجھے ہی سمجھ نہیں آتی، بس میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا، بس مجھ سے ہی رشتے نہیں بنتے، بس میں ہی ایسے نہیں کر سکتی، میں ہی ایسے نہیں کر سکتی، میں ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اور جب تک ان کا کام چلے گا وہ اس وقت تک آپ کو ٹول کی طرح یوز کریں گے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کی اپنی باؤنڈریز ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خاص لائنز کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے۔ جی میری سہیلیوں، تو یہاں پہ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا باؤنڈری سیٹ کرنی جو ہے سوشل لائف میں تو بہت آسان ہے، بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انسان، آپ تو خاموش ہو گئے، آپ کا کام تو جھگڑا نہیں تھا، اس انسان نے آپ کی اس خاموشی کو سمجھ کے جو پوائنٹ تھا اس نے آپ کی سوشل ریپیوٹ کو خراب کیا۔ جہاں پہ انسان دبتا ہے نا یہاں پہ ٹریپ میں آتا ہے، یہ ایک ریزن ہوتی ہے کہ آپ کی سوشل ریپیوٹ دوسروں کے سامنے خراب ہوتی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ میں نے آپ سے کہا نا اپنے سیلف پہ ڈاؤٹ کرنے کے بجائے یقین کر لیں دو چیزوں پہ، رزق کا وعدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ جتنے آپ کا سپورٹ سسٹم بنے ہوئے ذرا اسے ہٹا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو آپ کی چھتری کے نیچے پلنے والے سانپ ہیں۔ معذرت کے ساتھ بہت سخت الفاظ یوز کر رہی ہوں، لیکن کیا کریں، کبھی کبھار جو زخم ہوتے ہیں نا اتنے ایموشنل وونڈس ہوتے ہیں، جب میں سہیلیوں سے بات کرتی ہوں جانتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بہت سارے سانپ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنے خون سے پالتے ہیں، اپنی زندگی دے کے پالتے ہیں، تو آپ قبول کر لیں، آپ کوشش کریں تو صحیح، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، اپنی ذمہ داری لیں تو صحیح۔ پھر آپ نے جب فائنینشلی خود کو اسٹرانگ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ پہلے سمجھیں گے، پہلے اپنی سیلف امیج کو سمجھیں گے، اس کو بہتر کریں گے، سیلف امیج کیا ہے، میں نے اس پہ کانٹینٹ بنایا ہوا ہے۔ اچھا جو میرا دوسرا چینل ہے انیسہ رندھاوا، اس پہ بھی بہت سارے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو میں کوشش کرتی ہوں میری سہیلیوں کے لیے آسان الفاظ میں شیئر کر سکوں، تو آپ اگر کچھ ٹاپکس اس پہ نہیں ہوں گے جن کا میں نام لیا کروں تو وہ میں دوسرے چینل پہ ہوں گے، آپ اسے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ پھر میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ پیار کو آپ سمجھ جائیں، ذرا یہاں پہ رکیں کہ یہ پیار ہے واقعی، یا میرے ساتھ این ایل پی کی ایک ٹرم ہوتی ہے پری سپوزیشن، اور اس کے ساتھ ایک دوسری ٹرم ہوتی ہے جس میں انسان سینسری لینگویج یوز کرتا ہے۔
जब भी आपको ये प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी में बात करने लगे तो आप अपने आप को बेहतर करें तो ज़रा सोचें कि कहीं ये वैसे सोच आपकी रहेगी नहीं क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसका मतलब है कोई मैसेज होगा जो किसी को मिलना होगा। आप गौर करें कि क्या स्पेसिफ़िकली वो सिर्फ़ आपकी सेंसरी लैंग्वेज को यूज़ तो नहीं कर रहे। सेंसरी लैंग्वेज एनएलपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें किसी भी इंसान को ट्रैप किया जाता है, उसको वो बात सुना के, वो दिखा के, वो महसूस करा के जो वो करना चाहता है। वो भी मैं इसके साथ शेयर करूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। बस हम समझने वाले बने, हम अपने आप को एक कदम उठाने वाले तो बने। जी मेरी सहेलियों, अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपने पहले तो कबूल कर लेना कि अगर ये आपको सोशली आपको लगता है कि ये आपका सोशल जो है सर्कल उसमें आपकी रिप्यूट ख़राब करेंगे तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। फाइनेंसिस हैं, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। उसने रिस्क देना है और जब अपने आप को बेहतर करेंगे, कबूल करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे तो हर इंसान है। हमसे गलतियाँ हुई हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा दूसरे इंसानों से भी गलतियाँ होती हैं। इंसान का मतलब ही गलती करना है। इंसान का मतलब ही भूलने वाली मखलूक है, उसका काम ही गलती करना है। गलतियों से पाक सिर्फ़ प्रॉफ़िट थे। तो एक चीज़ जैसे-जैसे आप अपने फ़ेथ पे काम करेंगे, जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करेंगे, जैसे आप अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, तो ये टॉक्सिक लोग और ट्रिगर होंगे क्योंकि आपका चेंज उन्हें फ़ील होगा। कोई बात नहीं, होने दें। एक लोगों का प्लान होता है और एक रब का प्लान भी होता है। अपने फ़ेथ को स्ट्रॉन्ग करें और ये जितने कैरेक्टर्स हैं, ये जितने किरदार आपके इर्द-गिर्द हैं, ये रब ने दिए हैं और हमने इन सब चैलेंजेज़ और इन सारी चीज़ों से गुज़र के आगे बढ़ना है। हमसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या किया। हमसे तो ये पूछा जाएगा कि हमने कोशिश क्या की। आपको पता है कि आपका मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, लेकिन आपको अब यहाँ पे ये पता चल गया है कि मेरा मकसद अपने आप को तो बचाना है। हम बचेंगे तो कुछ करेंगे। तो वो जो बचाने का जर्नी है ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने पाँव पे खड़ा होना ही भूल गया है। ये जितनी अटैचमेंट्स हैं, हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया, वो भी देख सकती हैं, थ्योरी ऑफ डायमेंशन। तो हमें थर्ड डायमेंशन के बारे में ये लोग उसी में ट्रैप करके रखते हैं, उसी में ही बताया जाता है, उसी के बारे में डराया जाता है। आप उसे ज़रूर देखिए और अपने कमरे की खिड़की ज़रा खोलें, तो आपको और भी 2 डायमेंशंस नज़र आएँगी। जी, मेरी सहेलियों और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि जब हम इतनी सारी चीज़ों को से गुज़र रहे होते हैं, ये तो कुछ शायद हवाई किताबी बातें लग रही हों, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कभी समझ आएँगी, कभी साइंस समझ नहीं आएँगे। लेकिन जो लोग इस अब्यूज़ से गुज़रते हैं और मुसलसल इसी इमोशनल अब्यूज़ में रहते हैं क्योंकि कभी मोहब्बत मिल रही है और कभी ट्रॉमा बॉन्ड में फिर इंसान दोबारा से उस एक पॉज़िटिविटी के लिए, उस एक अच्छी याद को बनाने के लिए कितनी सारी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करता है। तो ऐसे इंसान में जो विक्टिम होता है उसमें बहुत सारी ना कुछ फ़िज़िकली भी कुछ चीज़ें उसमें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। उसमें एंग्ज़ायटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, उसको पैनिक अटैक्स उसके ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं, नींद नहीं आती, बालों का गिरना, मैदा जो स्टमक है मुसलसल ख़राब रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बज़ाहिर बीमार होना शुरू हो जाएँगे, समझ ही नहीं आएगी, रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आएगा। तो वो क्या होता है? वो दरअसल ये वो चीज़ें होती हैं और यहाँ पे हमारा मकसद ही क्या है? उन चीज़ों को समझना जो इनविज़िबल हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन वो सामने किसी और फ़ॉर्म में नज़र आती हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही है तो एंड पे आप क्या करेंगी? शुक्रगुज़ारी। इंसान जितना शुक्रगुज़ार होता है उतना ही वो पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करता है। और अगर आपको इससे कोई रोशनी मिली, तो उस रोशनी को अपने मन में जो आपके रब ने आपके मन में पॉज़िटिविटी की रोशनी रखी है, उसके साथ जोड़िए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम जितना चीज़ों को शेयर करते हैं, उतनी हम पॉज़िटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपने मन से अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ने आपको रास्ता दिखाया तो क्या करें? इस पॉज़िटिविटी को स्प्रेड करें। इर्द-गिर्द दूसरे लोगों को देखें और उनकी भी हेल्प करें।
स्टे ब्लेस्ड, जल्द मुलाकात होती है, आपके साथ शेयर करूँगी एनएलपी की लर्निंग कि उसमें रैपर बिल्डिंग में कौन-सी 2 चीज़ें होती हैं जो गैस लाइटनिंग करते हुए भी लोग उन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं आपके साथ, और प्रीसपोज़िशंस, सेंसरी लैंग्वेजेस। स्टे ब्लेस्ड।